कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनका जवाब मिलना आसान नहीं होता। एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी के मन में कभी न कभी आया हो, क्या सच में हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है? चाहे हम कितना भी भाग लें, कितनी भी कोशिश करें, क्या हम अपने कर्मों से बच सकते हैं? आपने सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लेकिन रुको, जरा ठहर कर सोचो, क्या ये हमेशा सच होता है? क्या आप सच में इस बात पर यकीन करते हो? अगर एक पल के लिए आंखें बंद कर पूछो, शायद आपके मन में भी ये सवाल उठेगा, क्या हमारे कर्मों का फल हमेशा वैसा ही होता है जैसा हम सोचते हैं? दोस्तों, आज इस कहानी के जरिए हम समझेंगे कि अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल आखिर कैसे होता है। नमस्ते दोस्तों, केवल इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं ये दिलचस्प कहानी और जाने कर्मों का खेल। ये कहानी उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव घूमा करते थे और अपने उपदेशों से लोगों को सत्य, अहिंसा और धर्म का मार्ग दिखाते थे। बुद्ध हमेशा कर्म और उसके परिणाम के बारे में उपदेश देते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। तभी एक गांव के नजदीक उन्होंने ठहरने का निश्चय किया। गांव के बाहर एक विशाल पेड़ के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान करना शुरू किया। उनका चेहरा शांत था, जैसे किसी गहरे विचार में डूबे हुए हों। उनके शिष्य भी उनके पास बैठकर ध्यान करने लगे। तभी एक युवक जो पास ही से गुजर रहा था, बुद्ध को देखकर उनके पास आ गया। उसने सुना था कि बुद्ध महान ज्ञानी है और उनके पास हर सवाल का जवाब है। वह कुछ देर तक बुद्ध के शांत चेहरे को देखता रहा और फिर उसने विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में अपार करुणा और शांति थी। पूछो वत्स, बुद्ध ने कहा। युवक ने गहरी सांस ली और बोला, भगवान, क्या ये सत्य है कि जैसे हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल भी मिलता है? क्या हम अपने कर्मों से कभी बच सकते हैं? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने युवक से कहा, वत्स, ये प्रश्न तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। सभी शिष्य और युवक ध्यान से बुद्ध की ओर देखने लगे। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक जानी पंडित रहा करते थे। वे विद्वान थे, धर्म और शास्त्रों में पारंगत थे। उनका एक बचपन का मित्र था जो जन्म से गूंगा था और एक पैर से अपाहिज। वे दोनों बहुत अच्छे मित्र थे, परंतु वर्षों से एक दूसरे से नहीं मिले थे। एक दिन पंडित ने सोचा कि वे अपने बचपन के मित्र से मिलने जाएंगे जो दूर के गांव में रहता था। पंडित ने यात्रा शुरू की। रास्ते में उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उस व्यक्ति ने अपना नाम धर्मराज बताया और पंडित के साथ यात्रा करने लगा। धर्मराज शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके बारे में कुछ अनजाना और रहस्यमयी था। यात्रा के दौरान पंडित और धर्मराज ने साथ चलने का निश्चय किया। कुछ समय बाद जब वे एक गाँव में पहुंचे, धर्मराज ने कहा, तुम आगे चलो, मुझे यहाँ एक काम है। पंडित ने सोचा कि ये सामान्य बात है और वे आगे बढ़ गए। लेकिन जब वे अगले गांव में पहुंचे, वहां किसी की मृत्यु की खबर आई। पंडित को ये बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा। फिर कुछ देर बाद धर्मराज फिर से उनके साथ आ मिला। पंडित को ये बात खटकने लगी कि जहाँ भी धर्मराज जाते हैं वहाँ कुछ अनहोनी हो जाती है। आखिरकार पंडित ने धर्मराज से पूछा, तुम कौन हो और जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ मृत्यु क्यों होती है? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं यमदूत हूँ और मेरा काम है उन लोगों के प्राण हरना जिनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। मैं वहीं जाता हूँ जहाँ नियति मुझे भेजती। ये सुनकर पंडित भयभीत हो गए। उनके मन में ये प्रश्न आया कि क्या उनके मित्र की मृत्यु भी निकट है? धर्मराज ने उनकी चिंता समझ ली और कहा, तुम्हारे मित्र की मृत्यु भी आज ही होने वाली है। वह तुमसे मिलने के लिए अपने गाँव से चला है और वह तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा है। ये सुनकर पंडित का दिल बैठ गया। वे अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते थे, लेकिन नियति को कौन टाल सकता था? कुछ समय बाद पंडित का मित्र पंडित के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उन्हें देखा, वह गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। पंडित ने धर्मराज की ओर देखा और कहा, क्या हम अपनी नियति से बच सकते हैं? धर्मराज ने उत्तर दिया, नहीं, जो कर्म हम करते हैं उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। नियति अटल है, लेकिन हमारे कर्म ही उस नियति को आकार देते हैं। पंडित ने यह बात समझ ली, लेकिन एक सवाल अभी उनके मन में था। उन्होंने धर्मराज से पूछा, मेरी मृत्यु कब होगी? धर्मराज ने कहा, तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है और वह 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से हो। तुम स्वयं खुशी खुशी उस फांसी को स्वीकार करोगे। पंडित ये सुनकर स्तब्ध रह गए। वे सोचने लगे कि वे अपनी मृत्यु से कैसे बच सकते हैं। उन्होंने अपने राज्य के राजा से ये बात बताई और राजा ने पंडित को अपने महल में रहने का आदेश दिया ताकि वह दूसरे राज्य में न जा सके। दिन बीतते गए, लेकिन नियति का खेल चलता रहा। 6 महीने पूरे होने के एक दिन पहले पंडित नींद में चलने लगे और अनजाने में ही दूसरे राज्य में पहुंच गए। वहां उनकी मृत्यु हुई
जैसे धर्मराज ने भविष्यवाणी की। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और युवक की ओर देखा। बस बुद्ध ने कहा, नियति अटल हो सकती है, लेकिन हमारे कर्म ही उसे आकार देते हैं। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है, इसलिए सदा अच्छे कर्म करो। युवक ने बुद्ध की बात समझ ली। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया, मन में एक नई समझ लेकर। बुद्ध ने शांति से अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। दोस्तों, कोई कितना भी भाग ले, लेकिन मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। सही कर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्चा शांति पा सकता। और हाँ दोस्तों, केवल इंस्पायर को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना।